और क्लास 10th हिंदी के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज की इस क्लास में। सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। चलिए बात करते हैं क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इस बार स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस बार आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस बार हिंदी में, और आपको इसमें से सही ऑप्शन को छांटना होगा। जिस तरीके से अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, मैथ, सारे के सारे सब्जेक्टों की तैयारी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। जिसमें स्टूडेंट्स हम आज की इस क्लास में क्लास 10th हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आज की इस क्लास में। चलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि उपन्यास है, जो कि एक उपन्यास है, और उपन्यास के बारे में बात करेंगे कि और ये कि उपन्यास है जिसके लेखक कौन है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे चित्र। चलिए भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं जी। चलिए ये कि देखिए प्रश्न नंबर 1 है, और इस बार स्टूडेंट्स आपसे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि क्लास 10th हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न करके पूछे जाएंगे और उनका आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए इसका पहला आंसर देख लीजिए। क्या है कि का नंबर पर दिया है प्रेमचंद्र, और खा नंबर पर दिया है यशपाल। तो चलिए, और गा नंबर पर दिया भगवती चरण वर्मा, और घा ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा। तो चलिए ये एक प्रश्न है और आप लोगों को इसका राइट आंसर छांटना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स क्या होगा, तो चलिए का ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, फिर दिया है यशपाल, और घा नंबर दिया है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक लगा लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भगवती चरण वर्मा को टिक कर लीजिएगा। ये गा नंबर से ये इसका भगवती चरण वर्मा को टिक कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, और प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है मेरा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। इस बार देखिए प्रश्न नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक कथन जो होगा वो सही होगा, और 3 कथन जो होंगे वो गलत टाइम में दिए गए होंगे। 3 कथन जो होंगे आपको गलत दिए जाएंगे, और इसमें से एक कथन आपको सही दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग छांटिए कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा कथन इसमें से सही होगा। तो चलिए नंबर का ऑप्शन दिया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा है। चलिए क्या यह सही है। चलिए कि ध्रुव स्वामिनी लेखक के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो चलिए इसके लेखक है राम कुमार वर्मा। आप लोगों को जल्दी से बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। चलिए 2 देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विद्या के लेखक कौन है, की विद्या की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विद्या की रचना, उपन्यास विद्या की रचना है। क्या ये सही है। अब देखिए गा नंबर क्या कह रहा है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। गोदान के लेखक कौन है, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इस पर टिक कर लीजिएगा। और नंबर घा ऑप्शन देखिए क्या दिया है। नंबर घा दिया कि मित्रता के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। चलिए गलत है, मित्रता के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो होगा वो गा नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इतना गा नंबर आपका सही हो जाएगा, गा नंबर आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि, और चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 इस बार पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग की
समय सीमा बताना है, शुक्ल उत्तर युग की समय सीमा बताना है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इतना समझ लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि शुक्ल उत्तर युग की समय सीमा बताइए। अब चलिए शुक्ल उत्तर युग की समय सीमा आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 3 रहेगा। चलिए इसका का ऑप्शन देख लेते हैं। 1938 से 1980 ईस्वी तक दिया है। नंबर खा ऑप्शन क्या दिया है? 1900 से 1920 ईस्वी तक दिया है। चलिए आप देखिए नंबर का ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। नंबर का ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1850 से 1947 तक दिया गया है। 1850 1947 दिया है। आप चलिए अब ये देख लीजिए 1936 से 1947 तक दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन जो सही जो क्लियर जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 1938 से 1980 तक कौन सा युग माना जाता है? तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स शुक्लोत्तर युग होगा। आपका शुक्लोत्तर युग का आंसर सही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा हो जाएगी वो 1938 से और आगे क्या कह रहा है 1938 से 1980 तक हो जाएगी। ये आपके शुक्लोत्तर युग की समय सीमा हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 के शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो चलिए ये आपका एक प्रश्न यहां तक बनता है। प्रश्न नंबर आपका यहां तक बनता है, इतना समझ लीजिए। चलिए अब देखिए प्रश्न करें कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, इतना समझ लीजिए। चलिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हो गए? तो पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र हैं, फिर गा ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और फिर चलिए खा ऑप्शन दिया है बाबू गुलाब राय। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं मुझे कि राइट आंसर क्या होगा। का ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, का ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और खा ऑप्शन दिया है बाबू गुलाब राय, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग मुझे जल्दी से टिक करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते पहले आप लोग इसका कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार आपके हो जाएंगे बाबू गुलाब राय। आपका ये जो आंसर जो होगा ये आपका आंसर राइट हो जाएगा कि बाबू गुलाब राय जो हैं ये कौन है? ये शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकारों में जाने जाते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करें कि कलम का सिपाही। चलिए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? जो कलम का सिपाही जो ये एक क्या है? चलिए कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 5 रहेगा। ये आपका प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसाल्लाह खां और वैद्यनाथ। गुलाब राय हैं, अमृत राय हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रश्न पहले देख लीजिए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हो जाएंगे। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए। मेरे साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी से। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि लहरों के राजहंस। ये चलिए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? चलिए लहरों के राजहंस इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम बताना है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है। तो कौन हो जाएंगे इसके? चलिए पहले नो बढ़ते हैं। चलिए का ऑप्शन दिया आपका मोहन राकेश, खा ऑप्शन दिया आपका प्रेम घन लिखा है, और गा ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर और गुलाब राय। चलिए अब चलिए कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक आपके हो जाएंगे कौन? तो चलिए नंबर का ऑप्शन दिया मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और खा ऑप्शन दिया आपका। चलिए तो इसका जो स्टूडेंट जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं आपके मोहन राकेश हो जाएंगे। मोहन राकेश किसके लेखक हैं?
ये लहरों के राजहंस के लेखक हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है। तौलिए, अब चलिए तौलिए नाम सुना होगा। तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित है। तौलिए, चलिए क्या ये नाटक विद्या पर आधारित है? नंबर ख ऑप्शन दिया एकांकी विद्या पर आधारित है, नंबर ग ऑप्शन दिया है निबंध पर आधारित है, और नंबर घ ऑप्शन दिया है कहानी पर आधारित है। चलिए ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तौलिए किस विद्या पर आधारित है। चलिए कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी पर आधारित है। तौलिए किस पर आधारित है? तो तौलिए जो है ये स्टूडेंट्स आपका एकांकी पर आधारित होगा। चलिए इस बार चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है मेरा। प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? इस बार देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। नंबर का ऑप्शन दिया आपका क्या? नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल। खा ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और गा ऑप्शन दिया है भगवती शरण उपाध्याय, और घा ऑप्शन दिया है जयप्रकाश भारती। चलिए तो इसका जो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या होगा तो जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं। तो चलिए इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स होगा इसका आपका, चलिए पहले आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि प्रश्न नंबर 8 है कि आपका कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 8 है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो चलिए रस मीमांसा के लेखक कौन है आप लोग जल्दी से बताइए। और इसके लेखक हो जाएंगे चलिए स्टूडेंट्स की रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है स्टूडेंट्स ये रस मीमांसा के लेखक हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। और जहां तक स्टूडेंट्स जो ये बहुविकल्पी टॉपिक जो है अभी आपकी ये क्लास समाप्त नहीं हुई स्टूडेंट्स। अभी ये क्लास स्टूडेंट्स अभी इसकी एक और क्लास आनी बाकी है, तब स्टूडेंट्स जाकर के आपके जो बहुविकल्पी टॉपिक हैं ये आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए इतना ही।